बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोस्केलेटन को डिस्कस किया था। वो स्केलेटन जो कि पानी की वजह से बनता है, हम उसे हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। एनिमल की बॉडी में वाटर इंटर होता है, उस वाटर की वजह से प्रेशर बिल्ड होता है और उस प्रेशर के बिल्ड होने की वजह से जो एनिमल है वो अपने स्केलेटन को मेंटेन करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज हम एक्सोस्केलेटन को डिस्कस करेंगे। एक्सोस्केलेटन। डियर स्टूडेंट्स, एक्सो कहते हैं आउटसाइड को, एक्सो आउटसाइड, एक्सो आउटसाइड, स्केलेटन मीन्स स्केलेटन। डियर स्टूडेंट्स, ये वो स्केलेटन होता है जो एनिमल की बॉडी के ऊपर होता है। आप यूँ समझ लें कि वो स्केलेटन जो एनिमल के मसल्स को सराउंड करता है, हम उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम में देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये एक्सोस्केलेटन है, ये एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन के अंदर की जानिब एक्सोस्केलेटन के बिल्कुल नीचे ये यहाँ पर ये इसके साथ मसल्स अटैच हैं, इंटरनल मसल अटैच हैं। हम ऐसे स्केलेटन को एक्सोस्केलेटन कहते हैं। हार्डन्ड आउटर कवरिंग टू विच इंटरनल मसल्स अटैच, यानी ये हार्ड है, एक्सोस्केलेटन ये हार्ड आउटर कवरिंग है, यानी एनिमल की आउटर कवरिंग है जिससे इंटरनल मसल अटैच है। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है, एक्सोस्केलेटन इज इनर्ट। एक्सोस्केलेटन खुद मूव नहीं करता, एक्सोस्केलेटन डज नॉट मूव। इनर्ट कहते हैं डज नॉट मूव, डू नॉट मूव। डू नॉट मूव। और ये नॉन लिविंग है, यानी जो एक्सोस्केलेटन है ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता, यानी बजाते खुद मूव नहीं करता, और ये नॉन लिविंग है। यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्या वजह है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अगर पानी में डाला जाए वो गीले नहीं होते, या जब बारिश होती है तो बारिश के पानी में अक्सर इंसेक्ट्स तैर रहे होते हैं लेकिन उनकी बॉडी गीली नहीं होती। आज हम इसको भी देखेंगे कि आखिर उनकी बॉडी गीली क्यों नहीं होती, क्योंकि जो इंसेक्ट्स हैं दे पोजेस एक्सोस्केलेटन। आर्थ्रोपोडा, आर्थो जॉइंटेड, पोडा लेग्स, और इसमें इंसेक्ट्स आते हैं। यानी जो इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी गीली क्यों नहीं होती,
वो एक्सोस्केलेटन की वजह से गीली नहीं होती, और एक्सोस्केलेटन हमेशा नॉन लिविंग मटेरियल का बना हुआ है। ये आपने बात याद रखनी है। Dear students, as you know that exoskeleton is a skeleton to which internal muscles are attached. Secretion, एक्सोस्केलेटन को कौन बनाता है या एक्सोस्केलेटन कैसे बनता है? secreted by ectodermal cells in animal। डायग्राम में देखिए, यहाँ पर जो रेड कलर के सेल बने हुए हैं ये एक्टोडर्मल सेल है, क्योंकि जो बाहर वाला स्केलेटन है वो नॉन लिविंग है। अब एक्सोस्केलेटन के बिल्कुल नीचे ये जो सेल्स हैं इन्हें एक्टोडर्मल सेल कहते हैं। ये एक्टोडर्मल सेल्स यानी स्किन। एक्टोडर्मल सेल जो होते हैं इस एक्सोस्केलेटन को बनाते हैं। एक्टोडर्मल सेल secretes some substances or some chemicals which are involved in the formation of exoskeleton। Dear students, most important short question है। अब एक्सोस्केलेटन की कंपोजिशन को देखना है। अब हमने सबसे पहली जो लेयर होती है एक्सोस्केलेटन की, इसे एपीक्यूटिकल कहा जाता है। एपीक्यूटिकल, एपी ग्रीक ज़बान में कहते हैं एपी अबव को, और जो क्यूटिकल है ये लिपिड की लेयर है। डायग्राम में देखिए, ये वाले जो हैं ये एक्टोडर्मल सेल हैं। These are ectodermal cells। जो एक्सोस्केलेटन की सबसे ऊपर वाली लेयर है इसे एपीक्यूटिकल कहते हैं। सबसे ऊपर वाली जो लेयर इसे एपीक्यूटिकल कहते हैं। एपी कहते हैं अबव को, और क्यूटिकल लिपिड की लेयर होती है। अब ये जो एपीक्यूटिकल है इट इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड। ये लिपिड की बनी हुई है। इस वजह से ये जो एपीक्यूटिकल है ये इम्परमिएबल टू वाटर है, कि इस एपीक्यूटिकल से जो वाटर है वो एनिमल की बॉडी में नहीं आ सकता। और फिर एपीक्यूटिकल की जो दूसरी सबसे अहम करैक्टर है वो ये है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट्स एनिमल की बॉडी को नुकसान नहीं दे सकता। एपीक्यूटिकल ये आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर सबसे ऊपर वाली लेयर है। इसकी कंपोजिशन में क्या आ जाता है? कंपोज्ड ऑफ लाइपोप्रोटीन, यानी जो एपीक्यूटिकल है, एपीक्यूटिकल में लिपिड, एपीक्यूटिकल में लाइपो प्रोटीन्स हैं। आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर है और ये लाइपोप्रोटीन की बनी हुई है।
डियर स्टूडेंट्स, अब इसके फंक्शन को स्टडी करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। राइट फंक्शन ऑफ एपीक्यूटिकल। एपीक्यूटिकल जो है ये इम्परमिएबल टू वाटर है, यानी इस एपीक्यूटिकल से पानी इंटर नहीं हो सकता। सर्व एज ए बैरियर फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट्स। और ये जो एपीक्यूटिकल है ये रुकावट है। रुकावट से ये मुराद है कि ये एनिमल को प्रोटेक्ट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और इंसेक्ट से, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसकी बॉडी में इंटर ना हो सके और कोई भी दूसरा इंसेक्ट इसको नुकसान ना दे सके। डियर स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास एक्सोस्केलेटन का जो रिमेनिंग पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? पहली लेयर एपीक्यूटिकल है। उसके बाद जो दूसरी लेयर है उसे हम एंडोक्यूटिकल कहते हैं। एंडोक्यूटिकल भी कहा जाता है और प्रोक्यूटिकल भी कहते हैं। प्रोक्यूटिकल या एंडोक्यूटिकल। एंडो इनसाइड, क्यूटिकल एपीक्यूटिकल के नीचे वाली जो लेयर है, ये बल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन है। बल्क सबसे ज़्यादा, यानी इस पूरे एक्सोस्केलेटन में जो सबसे ज़्यादा मोटी लेयर है वो प्रोक्यूटिकल या एंडोक्यूटिकल की लेयर है। बल्क ऑफ एक्सोस्केलेटन इज बिलो। बल्क सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा जो एक्सोस्केलेटन में जो लेयर है वो प्रोक्यूटिकल की है या एंडोक्यूटिकल की है। इन दिस केस वी कैन से दैट प्रोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल इज द मोस्ट थिक वन एज कंपेयर टू एपीक्यूटिकल। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने एंडोक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल के करैक्टर को स्टडी करना है। जो प्रोक्यूटिकल है और एंडोक्यूटिकल है ये बहुत ही टफ है, बहुत सख्त है, बहुत ही हार्ड है और लेदरी है, चमड़े की तरह सख्त है। जैसे चमड़ा, जैसे मैंने आपको पुराने वक्तों में जो लोग थे वो लेदर का एक बैग बनाते थे जिसे मशकीज़ा कहा जाता है। उस मशकीज़े में वो पानी को स्टोर करते थे। अब उस लेदर के बैग में, जिसको मशकीज़ा कहते हैं, उसमें से पानी बाहर नहीं निकल सकता और पानी ठंडा भी रहता है। टफ एंड लेदरी, यानी जो प्रोक्यूटिकल है या एंडोक्यूटिकल है ये बहुत ही सख्त है और चमड़े की तरह सख्त है। इसलिए वाटर और दूसरे जो भी सब्सटेंसेस होंगे जो इंसेक्ट्स के लिए हार्मफुल होंगे वो दाखिल नहीं हो सकते। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट कंपोजिशन ऑफ एंडोक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल की हमने केमिकल कंपोजिशन बतानी है। डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोक्यूटिकल है इसके अंदर काइटन है और काइटन क्या है? काइटन एक टफ पॉलीसेकेराइड है और इसके अंदर कुछ दूसरे पॉलीसेकेराइड भी हैं और कुछ प्रोटीन्स भी हैं। सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन, कई तरह की प्रोटीन्स हैं। पॉलीसेकेराइड्स भी हैं और काइटन भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि काइटन की वजह से, पॉलीसेकेराइड्स की वजह से
और सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स की वजह से कोई भी एक्सटर्नल जैसे वाटर है ये एनिमल की बॉडी में इंटर नहीं हो सकता। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि ये जो एक्सोस्केलेटन है ये हार्ड क्यों है, इतना टफ क्यों है, इतना लेदरी क्यों है। डियर स्टूडेंट्स, hardened by sclerotization स्क्लेरन से है, स्क्लेरन और स्क्लेरन कहते हैं ऐसा मटेरियल जिसको हार्ड बनाया गया हो, ऐसा मटेरियल जो बहुत ही हार्ड हो। और हार्ड क्यों है? इसलिए हार्ड है कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे चूने का पत्थर, ये चूने के पत्थर की तरह सख्त है। हार्डन बाय स्क्लेरोटाइजेशन, स्क्लेरन ऐसा मटेरियल जो कि हार्ड है, जिसको हार्ड बनाया गया हो। और ये जो एक्सोस्केलेटन है ये हार्ड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भरा हुआ है। इम्प्रेग्नेशन, कैल्शियम कार्बोनेट भरा हुआ है इसके अंदर। डियर स्टूडेंट्स, एक्सोस्केलेटन ऑफ मोलस्कन, एक्सोस्केलेटन ऑफ मोलस्कन्स। आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 10 में फाइलम मोलस्का को स्टडी किया होगा। फाइलम मोलस्का क्या है? फाइलम मोलस्का जो है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट का, आर्थ्रोपोडा के बाद। और ख़ास तौर पर इसमें वो एनिमल होते हैं जिनके शेल होती है, शेल, जैसे स्नेल है, स्नेल की शेल होती है इस तरह से, यू शेल होती है। शेल होती है। सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है ये, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ये इनवर्टिब्रेट का। और इसके अंदर स्नेल आ जाती है, बाइवॉल्विया, बाइवॉल्विया वो मोलस्कन होते हैं जिनके दो शेल होते हैं। जैसे आपने अक्सर दरियाओं में या समंदर के किनारे कुछ शेल वाले एनिमल देखे होंगे जिसे हम सिपियाँ कहते हैं, सिप, फ्रेश वाटर मसल या मेरीन वाटर मसल। अब इनका जो शेल होता है ये हमेशा इस तरह से होता है, शेल जो होता है ये इस तरह से, बड़े प्यारे शेल होते हैं इनके। ये एक शेल है, इसके पीछे इसका दूसरा शेल होगा इस तरह से। अगर हम इसको इस तरह से बनाएं तो हमें दोनों शेल नजर आएंगे। ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, इसको बाइवॉल्विया कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो मोलस्कन का एक्सोस्केलेटन है, सिंपलेस्ट
एग्जाम्पल इज शेल ऑफ मुलस्कन। जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है एक्सोस्केलेटन की वो मुलस्कन का शेल है, जो मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया है। जैसे ये स्नेल है, ये स्नेल का शेल है, ये फ्रेश वाटर मसल या मेरीन वाटर मसल जिसे हम सिपियाँ कहते हैं या सिप कहते हैं, ये उनका शेल है। इनका ताल्लुक मुलस्का से है। डियर स्टूडेंट्स, अब जो शेल है पीसीज कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन। अगर स्नेल है तो फिर ओनली वन शेल, और टू पीसीज, और टू पीसीज में फिर ये फ्रेश वाटर मसल या मेरीन मसल या जो सिप का शेल होता है उसके दो शेल होते हैं। पहला ये शेल हो गया, ये दूसरा ये शेल हो गया, और ये शेल आपस में इस तरह से होते हैं। ये पहला शेल, ये पहला शेल और ये दूसरा शेल, इस तरह से, ये इस तरह से ये शेल होता है। ये पहला शेल और ये दूसरा शेल। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मेरीन मोलस्कस को डिस्कस करेंगे। बाइवॉल्विया, बाइवॉल्विया वो मोलस्कन होते हैं जिनके दो शेल होते हैं। जैसे यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया फ्रेश वाटर मसल, मेरीन मसल जिसे हम सिप कहते हैं और सिपियाँ कहते हैं। अगर हम दरिया के किनारे पर जाएं तो दरिया के किनारे के ऊपर बहुत से ऐसे शेल पड़े होते हैं, ये बाइवॉल्विया है। इसे सिप कहा जाता है या सिपियाँ कहते हैं। बाइवॉल्विया एंड मेरीन स्नेल। स्नेल मेरीन में भी है, कुछ स्नेल ऐसी हैं जो कि मेरीन वाटर में रहती हैं, और कुछ स्नेल ऐसी हैं जो कि ज़मीन के ऊपर रहती हैं। शेल कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वो स्नेल जो मेरीन होती हैं उनके शेल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उनका जो शेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, क्योंकि मेरीन वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट इनके शेल में डिपॉजिट हो जाता है और शेल बहुत ही हार्ड हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे चूने का पत्थर होता है, जैसे संगे मरमर है, संगे मरमर में भी कुछ मिकदार में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब लैंड स्नेल, ऐसी स्नेल जो ज़मीन के ऊपर रहती है। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है, डियर स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि काटिए। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है क्योंकि मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट बहुत कम होता है। इस वजह से जो लैंड स्नेल है इनका जो शेल होता है ये बहुत ही लाइटर होता है, बहुत ही लाइट। इतना आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा वो हैवी नहीं होता, इतना ज़्यादा भारी नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता इतना, क्योंकि मिट्टी में या लैंड में कैल्शियम कार्बोनेट बहुत कम है। इसी वजह से जो लैंड स्नेल्स हैं इनका जो शेल होता है ये बहुत ही लाइट होता है, लाइट इन वेट होता है। लैंड स्नेल्स लैक हार्ड मिनरल। जो लैंड स्नेल्स होती हैं उनके शेल में मिनरल्स कम होते हैं, क्योंकि मिट्टी में मिनरल्स कम हैं, और मच लाइटर, और उनका जो शेल है वो बहुत ही लाइट होता है, लाइट इन वेट होता है। ग्रोथ रिंग्स को अब डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये एनिमल है और ये इसका शेल है।
ये शेल है। अब जैसे ही एनिमल थोड़ा सा बड़ा होगा, ये एनिमल थोड़ा सा बड़ा हुआ और थोड़ा सा नीचे चला गया। ये पहले वाला शेल है। अब एनिमल थोड़ा सा बड़ा हुआ और नीचे चला गया। अब इस शेल के ऊपर एक और शेल बन गया। अब एनिमल थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फिर ये एनिमल थोड़ा सा नीचे चला गया, फिर एक और शेल बन गया, एक और शेल बन गया। एक और शेल बन गया। यही लिखा गया यहाँ पर, मुलस्कन शेल ग्रो। मुलस्का का शेल ग्रो करता है एज एनिमल ग्रो। जैसे ही एनिमल ग्रो करेगा, उसका शेल भी ग्रो करेगा। ग्रोथ रिंग्स आर अपेरेंट ऑन द शेल ऑफ मोलस्कस। अब ये एनिमल है, इस एनिमल के एक्सोस्केलेटन में आपको बहुत सारे शेल नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे रिंग नज़र आ रहे हैं। ये पहला रिंग, ये दूसरा रिंग, ये तीसरा रिंग, हम इसे ग्रोथ रिंग्स कहते हैं। जैसे ही एनिमल का साइज बढ़ता है, शेल ग्रो करता है, फिर मज़ीद और साइज बढ़ता है, एक और शेल बनता है। जैसे ही मज़ीद ग्रो करता है, एक और शेल बनता है। अब ये जो शेल बने हुए हैं, इन शेल को हम क्या कहेंगे? ग्रोथ रिंग्स। ग्रोथ रिंग्स आर अपेरेंट ऑन द शेल। इस पूरे शेल में हमें ग्रोथ रिंग नज़र आते हैं, ग्रोथ रिंग नज़र आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी बात को दोबारा दोहराता हूँ। मोलस्कन शेल ग्रो एज एनिमल ग्रो। जैसे एनिमल ग्रो करता है, उसका शेल भी ग्रो करता है। अब ये पहले वाला शेल, उसके बाद ये इसी के साथ ये दूसरा शेल बन गया, उससे बड़ा। फिर उसके बाद थोड़ा एनिमल ने और अपने साइज़ को इंक्रीज़ किया। उसके बाद फिर एक और शेल बन गया। ये पूरा शेल बन गया, बहुत बड़ा शेल बना। और इसके अंदर ये आपको ग्रोथ रिंग नज़र आ रहे हैं, ये ग्रोथ रिंग्स, इन्हें हम ये ग्रोथ रिंग्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ मोलस्कन, जैसे स्नेल है, स्नेल के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ जो कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा को डिस्कस करेंगे, एक्डाइसिस और मोल्टिंग को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।